Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं वाराणसी मामले की। ये मामला जो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। शुरुआत में 4 लोगों की हत्या होती है, अब 5 लोगों की हत्या होती है। आखिर इसके पीछे क्या कनेक्शन है? क्या वाकई राजेंद्र का शुरुआत में रोल था और अब जो रोल है वो उसके भतीजों का है? ये तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ रोशन जुड़ गए हैं वाराणसी से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो केस है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ बता दूं। वाराणसी में दरअसल राजेंद्र और उसके परिवार की हत्या कर दी गई, आरोप लग रहा है भतीजे पर, यानी विक्की पर। वो फरार बताया जा रहा है। उसको लेकर कई टीमें बना दी गई है जो उसको पकड़ने की लगातार कोशिशें कर रही है। हम सीधा रोशन के पास चलते हैं, क्योंकि रोशन इस केस को शुरुआत से देख रहे हैं और एक एक पहलू से अवगत है। रोशन से जानना चाहूंगा, रोशन, इस केस में अब अपडेट क्या है? क्या ये साफ हो गया है कि भतीजे ने ही मर्डर किया है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? जैसा कि 5 तारीख की ये घटना है, सोमवार की, और जैसे नौकरानी आती है तो वहां पे 3 बच्चों की बॉडी और एक राजेंद्र की पत्नी की बॉडी वहां पर देखती है। और उसके बाद से ही पुलिस को ये शक होता है कि कहीं ना कहीं राजेंद्र पूरे घटना स्थल से और काफी घंटे कोशिश करने के बावजूद भी वो गायब है। तो पहला शक जाहिर तौर पर पुलिस को होता है और बाकी इलाके के लोगों को भी होता है कि ये घटना राजेंद्र ने ही कारित की है। और चूंकि राजेंद्र एक आपराधिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति रहा है, 1997 में राजेंद्र के ऊपर न केवल अपने भाई कृष्णा बल्कि मंजू, जो उनकी भाभी है, उनकी हत्या का, और उस घटना को 13 दिन नहीं बीतते हैं, राजेंद्र के ऊपर एक और हत्या, 2 और हत्या के मुकदमे होते हैं, जिसमें उनके पिता लक्ष्मी नारायण और एक उनका प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। तो ये 4 हत्याओं का इतिहास रहा है और राजेंद्र इसमें हत्यारोपी भी रहे हैं। तो पहला शक पुलिस का यही होता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को राजेंद्र ने किया है। कुछ अंदरूनी कलह, पारिवारिक कलह या किसी तरह का प्रॉपर्टी विवाद रहा होगा, क्योंकि ये भी कहा जाता है राजेंद्र अक्सर अपने घर आता जाता नहीं है, कभी कभी आता जाता है। वो भी दीपावली पे ही आया था और इस तरह की घटना किया होगा। लेकिन कुछ घंटे बीतते हैं, दोपहर का वक्त होता है, तो राजेंद्र का एक और ठिकाना वाराणसी का रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला रामपुर लठिया इलाका है। पूरा खेतों के बीच में राजेंद्र ने एक अपना वहां पर ठिकाना बनाया था और अर्धनिर्मित मकान में राजेंद्र की बॉडी मिलती है। क्योंकि फिर पुलिस ये भी कयास लगाती है और पुलिस ने बयान भी बकायदे दिया था कि राजेंद्र ने ही परिवार की हत्या करने के बाद आत्मग्लानि उसको हुई और उसने अपनी भी हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। लेकिन कई सवाल इस पे खड़े होने लगे कि मौका वारदात से मर्डर वेपन नहीं मिलता है, साथ ही साथ 2 गोलियां जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि एक सिर में दाहिनी तरफ कंठपट्टी में और दूसरा सीने में गोली साफ साफ दिखाई पड़ रही थी कि अगर किसी ने मारा है तो राजेंद्र को 2 गोलियां मारी गई हैं। तो भला आत्महत्या करने वाला व्यक्ति खुद को 2 गोली कैसे मार सकता है? उसके अलावा जो वहां पे डेड बॉडी की कंडीशन थी, राजेंद्र की कमीज थी वहीं खूंटी पे टंगी थी, मच्छरदानी थी और बाकायदे राजेंद्र वहां पे लेटे पड़ा था। तो ये साफ तौर पे लग रहा था कि किसी ने सोते हालत में राजेंद्र को भी मारा है। तो कुल मिला के पुलिस की पूरी थ्योरी चेंज हो गई। उसी दिन सोमवार को ही ये बात हो गई कि 5 हत्याएं की गई हैं, न कि राजेंद्र ने अपने परिवार के 4 सदस्यों को की हत्या करके खुद आत्महत्या की है। तो अब इसके बाद ये पुलिस पता लगाने में जुट गई, कड़ियों को जोड़ने में जुट गई कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। तो पहला शक विशाल उर्फ विक्की पर गया और विक्की उसी कृष्णा, जो राजेंद्र का भाई है, कृष्णा और मंजू का लड़का है, जो राजेंद्र के साथ ही रहा करता था। और अक्सर विक्की और राजेंद्र में विवाद भी होता रहा। जैसे जैसे बचपन में, जैसा बता रहे हैं लोग कि खुद विक्की की दादी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र विक्की के प्रति बहुत क्रूर था और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता रहा, विक्की को मारता पीटता था। और ऐसा नहीं है कि वो सारे बच्चों को पीटता रहा, बल्कि इस विक्की को ही ज्यादा वो पिटाई करता रहा। और इसको लेकर साफ तौर पे जो राजेंद्र की मां है उसने ये खुलासा किया है और ये आशंका भी जताई कि विक्की एक दिन पहले आया भी था और अपनी दादी से, यानी राजेंद्र की मां से ये कहा भी था कि इस बार वो कुछ ऐसा बड़ा करने वाला है। तो हैरानी की बात यह है कि भैया दूज का पर्व था, लगातार बैक टू बैक यहाँ कई पर्व मनाए जाते हैं और पूरा परिवार उसमें शामिल भी होता है। तो भैया दूज के पर्व पर वो लड़की गौरांगी, जो राजेंद्र की बीच की बेटी थी,
17 साल की, उसका भी मर्डर होता है। लेकिन हैरानी की बात है कि विक्की ने गौरांगी के हाथों से भैया दूज की मिठाई भी खाई थी, तिलक भी लगवाया था और आरती भी करवाई थी। तो ऐसे में भला विक्की क्यों अपनी जो चचेरी बहन की हत्या करेगा। खैर, इस बीच में जो राजेंद्र का छोटा भाई है, पुलिस के काफी प्रेशर के बाद वो भी सामने आता है, जिसका नाम जुगनू है। और वो वहां पर पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। हालांकि अभी तक की जानकारी में जुगनू से कुछ खास पता नहीं चल सका है, लेकिन कुल मिला के ये बात समझ में आ गई है कि जिस तरह का पारिवारिक रंजिश थी विक्की के मन में, कहीं ना कहीं अपने माता पिता की हत्या की का एक जो बदला था। क्योंकि ये जो विक्की के पिता कृष्णा और माँ मंजू की हत्या उसके सामने ही हुई थी जब वो 6 साल का था, और उस दौरान उसको कुछ गोलियों के छर्रे भी लगे थे। हालांकि वो विक्की बच गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे के मन में ये बात अंदर जहन में दबी थी कि उसके ही चाचा राजेंद्र ने प्रॉपर्टी की वजह से उसके पिता और माँ की हत्या की है। बचपन बीता और बहुत सारा टॉर्चर, जैसा कि विक्की की दादी यानी राजेंद्र की माँ खुद कह रही हैं कि उसको बहुत टॉर्चर किया जाता था विक्की को, उसने बर्दाश्त किया। लेकिन जैसे जैसे विक्की बड़ा होता गया वो अपने उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी में वो हिस्सा मांगने लगा। इस पर अभी दीपावली के ठीक पहले राजेंद्र ने विक्की से कहा भी था, जैसा कि उनकी माँ बता रही है, कि 20,000 रुपए ले लो और मेरे साथ तुम काम करो। लेकिन विक्की इस पे राजी नहीं था। हालांकि पढ़ाई लिखाई बनारस के अच्छे स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में विक्की की राजेंद्र ने ही करवाई थी। बीएचयू का वो पढ़ा लिखा लड़का है, यहीं से बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उसने ग्रेजुएशन किया। बहुत ही होनहार और बहुत ही शार्प माइंड का लड़का बताया जाता है। 5-5 मोबाइल सिम वो इस्तेमाल करता है। तो कहीं ना कहीं विक्की एक बहुत ही उलझा हुआ, पढ़ा लिखा और होनहार लड़का था। लेकिन जो पिता की हत्या, पुरानी रंजिश और प्रॉपर्टी का विवाद उसको सारे शक की जो सुई है वो विक्की की तरफ ही मोड़ती है। और खुद विक्की की दादी यानी राजेंद्र की माँ ने भी कहीं ना कहीं दबी जुबान में इसको स्वीकार भी कर लिया है कि हो न हो ये विक्की ही इस घटना को अंजाम दे सकता है। पुलिस का जो कहना है कि अभी तक कुल 10 टीमें इसमें लगी हुई हैं, 6 टीमें विक्की को पकड़ने में जुटी रोशन, हुई ये है। तो आपने बात बताई, पूरा सीक्वेंस बड़े अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मुझे ये बताइए विक्की का जो रोल इसमें सामने आ रहा है, क्या वो ये संभव है कि वो ये सारा काम अकेला कर दे? क्योंकि एक उसका भाई अभी डिटेन है, आपने बताया पुलिस की कस्टडी में है। ये 5 साल या 6 साल का था जब इसके सामने इसके माता पिता की हत्या हुई थी, जैसा आपने बताया कि इसको गोली भी, छर्रे भी लगे थे इसको। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बच्चा जो 5-6 साल का, उसको क्या समझ होती है और बड़ा होकर वो एक खुंदक पाल ले और उसके आधार पर वो अब जो है वो मर्डर प्लान कर ले। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे शायद कोई और मास्टरमाइंड तो नहीं है। जी जी बिल्कुल। देखिए, पुलिस भी सभी जितने भी संभावना है सभी संभावनाओं पे काम कर रही है। और एक ये भी संभावना है, क्योंकि राजेंद्र ने 2 शादियां की थी। एक उसकी पहली शादी आसनसोल की रहने वाली एक युवती से हुई थी, और किन्हीं कारणों से उसकी शादी आगे नहीं बढ़ पाई, सफल नहीं हो सकी, और उनसे उनका एक लड़का भी हुआ। और राजेंद्र की पहली पत्नी और उनका लड़का आसनसोल में ही रहते हैं। दादी यानी विक्की की दादी और राजेंद्र की माँ का कहना है कि पहली पत्नी से अब इस घर परिवार का कुछ लेना देना नहीं है, न ही उनका इस परिवार घर में आना जाना है, वो अलग रहते हैं। तो एक ये जरूर संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं विक्की कनेक्ट हुआ था, विक्की का कनेक्शन राजेंद्र की पहली पत्नी से हुआ, और दोनों में किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, या इस पूरे मर्डर को प्लान करने का एक इन लोगों ने एक योजना बनाई और इसके बाद इस घटना को काबिज किया। क्योंकि कई चीजें हैं और जो राजेंद्र नहीं, का क्या मकान ये है बहनों। रोशन, ये बात पुख्ता तरीके से पता चल गई है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, या सिर्फ अभी पुलिस को शक है और पुलिस उसके आधार पर जांच कर रही है? ये देखिए, इन्वॉल्वमेंट है। इसकी आशंका इसलिए जताई जा सकती है क्योंकि पुलिस जब आसनसोल गई है और इनके ठिकानों पर, इनके घरों पर जब पुलिस ने इनको चेक किया है, तो ये लोग घर पे नहीं थे। ये लोग भी, जैसे विक्की अभी फरार हैं, वो भी फरार चल रहे हैं। तो एक संभावना जताई जा रही है कि आखिर अगर ये सही होते तो पुलिस को फेस करते, सवालों को फेस करते, लेकिन ये शुरू से ही गायब है। जैसे कि विक्की का छोटा भाई
जो जुगनू है वो खुद ब खुद निकल कर सामने आया है और पुलिस से मिला है, परिवार में आया है। हालांकि पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया है। और लेकिन जो राजेंद्र की पहली पत्नी और जो बेटा है वो अभी तक वो भी फरार हैं। पुलिस ओके। उन तक भी इसमें पहुंचने की कोशिश कर रही और है। जानना चाहूंगा, एक शख्स जिसने अपने भाई को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए, जो आपका ही कहना है, शुरुआत में जो मामला भी चला, उसने उसके बच्चों को क्यों पाला? उसके पीछे वजह क्या थी? वो चाहता तो बच्चों को किसी और जगह पर भी शिफ्ट कर सकता था, क्योंकि अब उसका जो मकसद था वो तो पूरा हो रहा था। उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी। उसके पिताजी को उसने मार दिया था, अपने पिताजी को, भाई को मार दिया था, भाभी को मार दिया था। तो ऐसे में बच्चों को पालने के पीछे क्या वजह निकल कर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल एक ये वाजिब सवाल है कि जब पूरे परिवार की हत्या राजेंद्र ने करने की ठानी थी तो बच्चों को क्यों छोड़ दिया। तो निश्चित तौर पर बच्चों को न केवल उसने छोड़ा बल्कि उसको पढ़ाया लिखाया और शिक्षा दी। लेकिन लोगों का ये भी कहना है, इलाके के लोगों का, कि वो आए दिन बिच्ची की पिटाई किया करता रहा। कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से एक दबाव हुआ होगा कि आखिर माता पिता की हत्या की गई तो बच्चों की क्यों हत्या कर दी गई। वही सवाल जो अभी विक्की के बारे में कहा जा रहा है कि आखिर राजेंद्र के बच्चों यानी अपने चचेरे भाई बहन की हत्या विक्की ने क्यों की। तो इसी तरह के सवालों से बचने के लिए कहीं ना कहीं राजेंद्र ने आज से 27-28 साल पहले विक्की और जुगनू को छोड़ा होगा ताकि समाज में नहीं, लेकिन वो रोशन, भी जो अपना आदमी चेहरा मर्डर दिखा करने से गुरेज नहीं कर रहा है, जो अपने पिता का मर्डर कर रहा है, जिसके मन में शर्म नहीं है, जो अपने भाई को मार रहा है प्रॉपर्टी के लिए, भाभी को मार रहा है, वो बच्चों से उसकी सिंपैथी क्या होगी? और लोगों के बारे में थोड़ी वो इतना सोचेगा। ये देखिए, बिल्कुल पिता को इसलिए मारा क्योंकि पिता ने उनके खिलाफ उसी भेलूपुर थाने में कंप्लेन की थी अपने बेटे कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू के मर्डर को लेकर। और उस समय आज से 27 साल पहले भी राजेंद्र ने अपने पिता को धमकी दी थी। उस समय अड़चन के तौर पर विक्की या जुगनू उसके सामने नहीं थे, बल्कि जबकि पिता सीधे तौर पे एक उसके मकसद में एक अवरोध पैदा कर रहे थे। और पिता को उसने धमकी भी दी थी कि अगर तुम अपनी शिकायत वापस नहीं लेते हो तो तुम्हें भी मैं मौत के घाट उतार दूंगा। और 13 दिन बीते नहीं थे, 13वीं होती है, उसके पहले ही उसने पिता को भी अपने दूसरे मकान के ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ उस शराब का एक ठेका था वो जो भाड़े पे दिया गया था कृष्णा की तरफ से, उसको वहां पर अपने पिता को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। तो सीधे तौर पे बच्चों को न मारने के पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं बच्चे उसके उस समय के मकसद में अड़चन पैदा नहीं कर रहे थे। और फिलहाल जब बच्चे बड़े हुए, समझदार हुए, तो अपने चाचा से अपना हक अधिकार मांगने लगे। तो एक बार फिर से वही चीजें, फिर से जो इतिहास में थी उसको दोहराया जाने लगा। और हो सकता ये भी है कि अगर विक्की राजेंद्र और उनके परिवार का खात्मा न करता तो राजेंद्र ही विक्की का खात्मा कर देता। क्योंकि ये बात खुद दादी ने भी कही है, जो राजेंद्र विक्की की दादी हैं, कि विक्की की जब पिटाई राजेंद्र करते रहे तो वो इस बात कहते थे कि तुम्हारे माता पिता को जिस तरह से मैंने मारा है तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये बात विक्की के जहन में घर कर गई और बदला तो था ही, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी पे चलिए, ये कब्जा बात मानी करने जा का एक सकती है, मकसद लेकिन था मुझे वो ये भी। रोशन, इस मामले में माँ का रोल बड़ा अजीब नजर आ रहा है। उनके हस्बैंड यानी कि अ, पिता की हत्या कर दी जाती है राजेंद्र द्वारा, और वो उनके घर में ही रह रही है। क्या इसके पीछे वजह थी? जी देखिए, बिल्कुल उस समय क्योंकि अ, तीन भाई थे, राज, राजेंद्र और कृष्णा। और राज को बताया जाता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, और राजेंद्र थे, और कृष्णा थे। तो निश्चित तौर पे जब राज का कोई अस्तित्व, कोई मतलब नहीं था, और एक बेटा कृष्णा की हत्या हो गई थी, जो पति है उसकी हत्या हो गई थी, तो इतने बड़े कुनबे को संभालने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति जरूर चाहता है। तो इस बात का एहसास जो शारदा देवी है, जो राजेंद्र की माँ, उनको भी था। क्योंकि अगर वो अपने बेटे को जेल भिजवाती या उसको सजा करवाती तो पूरा परिवार जो था वो और बिखर इसमें जाता। मैं और ये भी बात कहीं पढ़ रहा उनके था कि इस मामले में खुद उनकी माँ विटनेस थी और वो हॉस्टाइल हो गई थी। जी बिल्कुल, ये बात भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो मर्डर हुआ था कृष्णा और मंजू का उसी घर में, तो उसमें वो भी गवाह के तौर पे थी। और का जो मर्डर हुआ, तो ये सारी बातों से वो अनजान नहीं थी। लेकिन अब जबकि इतने बड़े घर और प्रॉपर्टी को संभालने की बात थी तो कहीं ना कहीं
उन्होंने इस बात से समझौता कर लिया और परिस्थितियों से समझौता करके उसी घर में सब कुछ देखते हुए भी आंख बंद करके रहने एक लगे। चीज रोशन ये बताइए कि जो मर्डर मंजू और उनके पति कृष्णा का हुआ था जिस घर कृष्णा, उसी घर में ये 3 मर्डर हुए हैं। जी बिल्कुल, 4 मर्डर सॉरी। जिस घर में कृष्णा और मंजू का मर्डर 1997 में हुआ था, ठीक उसी घर में। और कहा जाए तो लगभग उन्हीं तारीखों के आसपास जो कि 1997 में हुआ था, उन्हीं तारीखों के आसपास ये मर्डर प्लान किया गया था, क्योंकि इलाके के लोगों का कहना है कि 1997 में भी बनारस का एक लोकप्रिय पर्व है, जैसे जो लखा मेले कहे जाते हैं, जिसमें नागनथिया होती है, वो तुलसी घाट कुछ ही दूरी पे है। उस दिन भी जब ये मर्डर हुआ था तो उस दिन भी नागनथिया थी। और जिस दिन ये चारों का मर्डर हुआ उस दिन भी नागनथिया का ही पर्व मनाया जा रहा था, जहाँ पे लाखों लोग गंगा घाट किनारे जुटते हैं उस कृष्ण लीला को देखने के लिए। तो प्रॉपर्टी के निश्चित बारे में तौर रोशन पर जानना चाहूंगा इनकी कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये तो मकसद समझ में आ रहा है कि राजेंद्र ने अपने पिता को मार दिया, अपने भाई को मार दिया, भाभी को मार दिया, तो क्योंकि उसको प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। कितनी प्रॉपर्टी इनकी है, कितने घर हैं? एक घर ये आजकल जहां रह रहा था, जहां खुद राजेंद्र का शव मिला, ये तो 15 किलोमीटर दूर है उस घटनास्थल से। आ, जी देखिए, एक दो मकान इनके आसपास उसी भेलूपुर इलाके में है, जो बदैनी इलाका है, जहाँ एक तो घटना स्थल है, वो एक मकान है, बहुत बड़ा मकान है। और ये कहा जाए तो उसमें 25 से 30 किराएदार भी रहते हैं। और वहाँ हम्म। पर राजेंद्र का परिवार, जहाँ पे उनकी पत्नी और 3 बच्चे रहते हैं और साथ में माँ भी रहती है। उसके अलावा उतना ही बड़ा एक मकान वहीं पे थोड़ी ही दूर पे चंद कदम पर एक और मकान है, उसमें सिर्फ किराएदार ही रहते हैं। इसके अलावा रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामपुर लठिया में भी, जहाँ पे अर्धनिर्मित मकान है, वहां पर भी इसकी प्रॉपर्टी थी। और बताया जाता है इसने अपने कमाई से बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी को अर्जित कर रखा था, और इसके कमाई के सोर्स के तौर पर ये प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता रहा, और रेंट के तौर पर इसको एक मोटी रकम आ जाती रही। तो कुल मिला के यही जो पैसा है और यही संपत्ति है फिलहाल। कितना यही पता रोशन चल इनको रहा है रेंट आ कि जाता था घटना। एक महीने का? ये कोई जानकारी इस तरह की मिल पाई? ये देखिए, अभी जो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से और मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक इनको जैसा बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए महीने तक इनको कमाई हो जाती थी अलग अलग सोर्सेस से और रेंट्स के जरिए। हम्म। इसमें एक चीज जैसे आपने बताया कि शुरुआत में जो 2 केसेस हुए थे, ये जो मुकदमे दर्ज हुए थे शुरुआत में, जिसमें भाई और भाभी की हत्या की गई थी और एक सिक्योरिटी गार्ड और इनके पिता की, ये कितनी एफआईआर दर्ज हुई थी? 2 एफआईआर थी, 3 एफआईआर थी इसमें? जी देखिए, दोनों घटनाएं अलग अलग हुई थी और दो दो हफ्तों के भीतर ही हुई थी 1997 में। पहला हम्म। मर्डर भाई और भाभी यानी कृष्णा और मंजू का हुआ था। वो करीबन 2 हफ्ते पहले हुआ था, और उसके 13 दिन बीते नहीं थे कि पिता और सिक्योरिटी गार्ड की भी हत्या हो गई। तो निश्चित तौर पर ये 2 एफआईआर 1997 में उस समय दर्ज हुए थे। और बताया जाता है कि लगभग 1 साल तक ही ये जेल में रहा, और उसके बाद इसकी बेल हो गई। और क्योंकि केस की पैरवी नहीं हो सकी और गवाह हॉस्टाइल हो गए, इस वजह से ये फिर उसमें आगे चलकर बरी भी हो गया। ये जो पहली पत्नी है आसनसोल, जिस पर अब पुलिस को शक है, उनके बेटे पर शक है, ये शादी इसकी कब हुई थी? कुछ जानकारी इस बारे में मिल पाई? और दूसरी शादी कब हुई थी? जी देखिए, नहीं। और शादी पहली कब हुई और उसके कितने दिन बाद दूसरी शादी हुई, इस बारे में तो जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि पहली शादी इसने एक अरेंज मैरिज किया था और दूसरी शादी इसने लव मैरिज किया था। और इंटरकास्ट इसने मैरिज की थी और प्रेम विवाह करके अपनी दूसरी पत्नी को अपने घर लाया था, और जिससे 3 बच्चे हुए थे। इसमें एक चीज और जानना चाहता हूँ रोशन, आपने क्योंकि बहुत डीपली इस केस को देखा है, इस मामले में विक्की पर जो सबसे ज्यादा जो शक जा रहा है, जो उनके भतीजे पर ही, उसकी वजह क्या ये हो सकती है कि आसनसोल में जो पहली पत्नी है वो और उनका बेटा मिलकर उन तीनों ने इस कांड को किया हो? क्या ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस केस में? जी देखिए, मैंने जैसा बताया कि पुलिस सभी संभावनाओं की तलाश रही है। इसमें अभी जो राजेंद्र की पहली पत्नी, उनके बेटे भी शामिल हो सकते हैं, डिक्की शामिल हो सकता है, उनका छोटा भाई प्रशांत उर्फ जुगनू शामिल हो सकता है। और कई इसमें बाहर से शूटर भी हायर करने की बात आ रही है। तो कुल मिला के ये इन सभी कड़ियों का तभी जुड़ना संभव होगा जब डिक्की सामने आएगा। वो खुद हम्म। जब बताएगा पुलिस के इंट्रोगेशन में, तब ये चीजें समझ में आएंगी सामने कि आखिर इसमें और कौन से लोग शामिल हैं। और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द
विक्की को पकड़ लिया जाएगा। इस मामले में जैसा आपने बताया कि विक्की शूटर हायर कर सकता है, इसमें उसकी मदर का भी रोल हो सकता है, उसके बेटे का भी रोल हो सकता है। इसके अलावा कोई तंत्र मंत्र वाली भी बात सामने आ रही थी, मैं पढ़ रहा था अवैध संबंधों वाली भी बात सामने आ रही थी, वो कितनी सत्यता है उसमें? जी देखिए, तंत्र मंत्र की जहाँ तक बात है, शुरुआत के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी बातें निकल कर आई तो थी, लेकिन उसको लेके अ, कोई पुख्ता किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। उनकी माँ शारदा देवी ने खुद इस बात को डिनाई किया। हाँ, ये बात जरूर है कि जो राजेंद्र है वो ज्योतिष का जानकार था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो ग्रेजुएट था, साथ में उसने जो लॉ की भी पढ़ाई कर रखी थी, और वो ज्योतिष को लेके काफी रुचि लेता था, और खुद उसको एस्ट्रोलॉजी का काफी अच्छा खासा ज्ञान था। लेकिन जहां तक तंत्र मंत्र की बात है, तो अभी तक ये बात निकल कर सामने नहीं है। हाँ, और जहां तक अवैध संबंध की बात है, तो राजेंद्र 2 शादियों को कर चुका है, और अभी तक जैसा बताया जा रहा है कि उसके किसी से और भी संबंध हो सकते हैं, लेकिन इस बात की भी पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि राजेंद्र की उम्र भी कम से कम 55 से 56 साल रही होगी। लेकिन अभी राजेंद्र अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह रहा था? अ, देखिए, राजेंद्र परिवार के साथ नहीं रह रहा है, इसके कई कारण निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि जो इसका निर्माणाधीन मकान रोहिंग्या में बन रहा है, वहां पर कुछ लोगों का कहना है कि वो वहीं पर रह के उस मकान का निर्माण करा रहा था, और इसकी वजह से वो अपने घर पे अपने परिवार में बच्चों और पत्नी माँ के पास नहीं आ पाता था। लेकिन दिवाली के ठीक पहले जैसा कि त्योहार आया है, और सारे जो वर्कर थे वहां पर, सारे स्टाफ वो जा चुके थे, तो वो यहीं पे दिवाली पर आके अपने परिवार के साथ ही रहता रहा, और परिवार को काफी उसने संभाल कर रखा था, तो परिवार को काफी प्यार करता रहा। और परिवार और राजेंद्र के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की बात अभी तक सामने नहीं आई है, और किन्हीं कारणों से वो परिवार के से कटा हो या परिवार के साथ न रहता हो। परिवार रोशन, का ये जहाँ बात माना जाए कि परिवार में चूंकि वो सबसे बड़ा था, दबदबा था, बूढ़ी माँ थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसको लगा कि बूढ़ी माँ को कि अब इसके साथ ही रहना ही, समझौता करना ही सबसे बेटर है, क्योंकि अब परिवार में और कोई बचा नहीं, उसकी देखरेख कौन करेगा? ये हो सकती है कि उसकी मदर उसके साथ जुड़ी रही और उसके अपराधों को छिपाती रही। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि राजेंद्र एक के बाद एक इस तरह के अपराध, जैसा कि आरोप लगा है कि वो करता चला आया है, और अंत में जब विक्की ने अपनी दादी यानी राजेंद्र की माँ शारदा देवी से इस बात को लेकर हिंट भी किया कि मैं अपने चाचा को छोड़ूंगा नहीं, राजेंद्र को, और इस बार दिवाली के पहले कुछ बड़ा धमाका करूंगा। हालांकि दिवाली का वक्त बीत गया, और फिर उसने अपनी दादी से ये भी कहा कि अभी दिवाली का टाइम निकल गया है, लेकिन आगे और कुछ बड़ा काम करूंगा, जिस पर निश्चित तौर पर उनकी दादी ने ये कहा भी था, जैसा आप कह रहे हैं कि राजेंद्र के साथ रहने की क्या वजह थी, कि एकमात्र इकलौता लड़का राजेंद्र ही रह गया था। उसने शारदा देवी ने ये कहा भी था कि कम से कम विक्की से कहा था कि मेरे मेरे एक बेटे को मुझे कम से कम छोड़ दो, मेरा वो अंतिम संस्कार कर सके। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो एक राजेंद्र के पति और माँ बेटे का प्रेम था वो तो था ही, और इसको लेकर इन्हीं समझौतों के साथ शारदा देवी राजेंद्र और उनके परिवार के साथ उसके घर तो में रोशन, ये माना जाए मोटा मोटा प्रॉपर्टी को लेकर ये सारा पहले कांड हुआ और अब भी प्रॉपर्टी को लेकर ही ये सब कांड हुआ। जी बिल्कुल। देखिए, प्रॉपर्टी को लेके ये सारी घटना हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं अभी जो घटना हुई वो पुरानी रंजिश, जो विक्की के माता पिता की हत्या हुई, उसके बदले की नियति से भी इसको किया गया है, और उसके साथ ही साथ जो मोटिव प्रॉपर्टी का भी रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत डिटेल में आपने वाराणसी केस को समझाया, क्राइम तक के दर्शकों को समझाया। हमारे साथ रोशन वाराणसी से जुड़े थे, उन्होंने बताया इस केस में क्या क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शक के घेरे में सिर्फ और सिर्फ ये आरोपी विक्की नहीं है, कई और लोग भी हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। वीडियो किस लिए की जरूर बताएगा।